अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद ज़ीशान हैदर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सदार टेलीमीडिया। इशफाकनामा के 21वें प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आइए शुरू करते हैं आज का इशफाकनामा। नाज़रीन, इशफाक अहमद साहब फरमाते हैं कि 1970 में पाकिस्तान की सबसे बड़ी फंक्शन ऑर्गेनाइजेशन कंपनी के मालिक मलिक हबीब अहमद ने फैसलाबाद में अपनी एक नई ब्रांच खोली, तो इसमें मुझे भी दावत दी गई। ये नहायत उम्दा और आजिज इंसान है। मैंने उनसे पूछा कि अल्लाह ने आपको बड़ी मालो दौलत से नवाजा है, ये काम आपने शुरू किया था या आपके वालिद साहब ने? तो मलक हबीब अहमद ने अपनी दुख भरी रोदात कुछ यूं बयान की कि मेरे वालिद साहब कराची में मेहनत मजदूरी किया करते थे। एक बार जब वो घर वापस आ रहे थे तो रास्ते में ट्रेन एक्सीडेंट के दौरान वो मारे गए। उनकी मौत हमारे लिए एक सदमे के साथ साथ आजमाइश भी थी, क्योंकि उनकी जेब में बस इतने ही पैसे थे जिनसे मुश्किल उनके कफन दफन का इंतज़ाम हो सकता था। मेरे वालिद की वफ़ात के एक हफ्ते बाद ही रिश्तेदारों ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। जब मेरे वालिद साहब जिंदा थे तो रिश्तेदारों का हमारा यहाँ आना जाना लगा रहता था। हमारे यहाँ जब भी कोई रिश्तेदार आता था वो कभी खाली हाथ नहीं आता था। फ्रूट, मिठाइयों के डब्बे साथ लेकर आते और जाते वक्त मेरे वालदेन के लाख मना करने के बावजूद मुझे खासकर पैसे लाजमी देकर जाते थे। लेकिन जैसे ही मेरे वालिद साहब का इंतकाल हुआ ट्रेन एक्सीडेंट में, रिश्तेदारों ने भी मुंह मोड़ लिया और दीगर जितने भी थे मेरे वालिद साहब के दोस्त अहबाब, सब ने सलाम लेना तक छोड़ दिया। हत्ता के चचाजाद भी साथ छोड़ गए। एक दो माह तक हल्का फुल्का आसरा मेरे तीन मामू करते रहे, लेकिन बाद में वो भी अपनी बीवियों के हाथों तंग आ गए और हमारी मदद करना तो दरकिनार, हमारा हाल अहवाल तक पूछना भी भूल गए। ऐसा वक्त भी आ गया कि जिसके बारे में जिंदगी में मेरी माँ ने कभी सोचा तक नहीं था। मेरी नज़र जब भी अपनी माँ पर पड़ती, उनकी आंखों में नमी तैरती मुझे साफ नजर आती। मैं सिवाय दुआ करने के कुछ नहीं कर सकता था। कभी माँ को गले लगाता, कभी माँ का माथा चूमता और उन्हें हौसला देता। वक्त गुजरता गया और वक्त ने ऐसा मरहम रखा कि हम अपने रिश्तेदारों की बदली हुई निगाहों को पसे पर्दा करते गए। लेकिन हम माँ बेटा बिल्कुल गरीब और लाचार थे, हमारे पास कुछ भी नहीं था। मैंने और मेरी माँ ने मेहनत मजदूरी शुरू कर दी। मैं स्कूल जाता था, वक्त के हाथों मजबूर होकर स्कूल की किताबें तक बिक गई थी। जहां भी कोई काम मिल जाता हम लोग मेहनत करते, तो यूं हमारे घर का रोजगार चलने लगा। कभी एक वक्त की रोटी खाई तो कभी दो वक्त की रोटी मिलती, लेकिन हम खुदा का लाख लाख शुक्र अदा करते। फिर मेरी वालदा कपड़े सिलाई करती थी, जबकि मैं बच्चों के छोटे छोटे सस्ते दामों खिलौने खरीद कर मुनासिब मुनाफे पर बेच दिया करता था। और बस इसी पर हमारी गुजर बसर थी और इसी तरह हमारा घर चल रहा था। और रास्ते में जब कभी भी बच्चों को स्कूल जाते या आते हुए देखता तो मैं अपने खुदा से बातें किया करता, या अल्लाह, तालीम हासिल करना तो हर किसी का हक है, हर बच्चे का हक है, तो आपने मुझसे मेरा हक क्यों छीन लिया? मैं भी स्कूल जाता, पढ़ता, बहुत ज़्यादा पैसे कमाता, पढ़ लिख कर बड़ा अफसर बनता, अपनी माँ को हज करवाता। सख्त सर्दियों का महीना था, मेरे पास ऊपर पहनने के लिए किसी किस्म की कोई नई पुरानी जैकेट या स्वेटर तक बिल्कुल नहीं था। न पाँव में पहनने के लिए जूते थे। शाम को जब मैं खिलौने बेचकर घर जाता तो मेरे पाँव काले स्याह और सर्दी की वजह से नीले रंग के हो जाते थे। मेरी माँ ये देखते ही रोने लग जाती थी। फिर मेरी माँ ने इस मसले का हल ये निकाला, कपड़े की एक बोरी से मुझे जर्सी नुमा जैकेट बना कर दी और पाँव में जूते की जगह प्लास्टिक की बोरी में धागा डालकर डबल मोटी बोरी मेरे पाँव से बांध दी और इस बोरी नुमा जूते के ऊपर शापर चढ़ा दिया ताकि ठंड ना लगे। मेरी माँ ने मुझसे कहा कि तुम ये कमीज के नीचे पहन लिया करो। यूं मैं कमीज के नीचे वो बोरी की बनी हुई जैकेट पहनकर खिलौने वगैरह फरोख्त करता था ताकि मुझे ठंड ना लगे। मगर फिर भी किस्मत में लिखा था और मुझे ठंड लग गई। मैं ठंड की वजह से नमूनिया का शिकार हो गया और तकरीबन 15 से 20 दिन तक शदीद बीमार रहा। बीमारी के तीसरे दिन बाद ही मेरा इलाज करवाने के लिए घर से पैसे ख़त्म हो गए थे। जब मेरी माँ की बर्दाश्त बाहर बाहर हुआ तो मेरी माँ ने कर्ज मांगना शुरू कर दिया। रिश्तेदारों ने तो बहाने पे बहाने बनाए कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, एक ढेला भी नहीं है, लेकिन एक मामू ने थोड़ी सी मदद की जो कि आटे में नमक के बराबर थी। मजीद मोहल्लेदारों में से चंद लोगों ने थोड़ी थोड़ी मदद की, मगर मैं मुकम्मल सेहतियाब ना हो सका। हमारे गांव में बाजार सब मालदार शख्स का बिजनेस डेयरी फार्मिंग का था। मेरी वालदा इसके पास गई और कुछ रकम का मुतालबा किया।
उस शख्स ने इंतहाई फ़रौनियत और मगरूराना अंदाज में मेरी माँ से कहा कि तुमने ऐसे शख्स से शादी ही क्यों की जिसके पास इतनी रकम भी नहीं थी कि इसकी मौत के बाद इसके बच्चों की परवरिश हो सके। और साथ ही मेरी माँ को मशवरा दिया कि अपने बेटे को इसकी मौत मर जाने दो, बल्कि अल्लाह से दुआ करो कि ये मर जाए, क्योंकि तुम्हारा बेटा अगर ये जिंदा रहा तो ये फिर बीमार होता रहेगा और तुम्हें यूं फिर लोगों के सामने बार बार हाथ फैलाना पड़ेगा। साथ ही उसने मेरी माँ की मदद करने से साफ इनकार कर दिया और मेरी माँ को बेइज्जत करके अपने घर की दलील से खाली हाथ वापस मोड़ दिया। मेरी माँ आंसू बहाते हुए लौटकर घर वापस आ गई। अपनी सिलाई मशीन बेचकर मेरा इलाज करवाया। अल्लाह ताला ने मुझे सेहत और ज़िंदगी बख्शी। सेहतमंद होने के बाद मैंने दोबारा से काम शुरू कर दिया और अल्लाह ताला ने मेरी कमाई में इतनी बरकत डाली कि मेरी माँ को कमाने की ज़रूरत ही नहीं रही। मैंने दिन रात मेहनत की। मेरी कमाई से घर के सारे अखराजात पूरे होने लगे। जब मैं 14-15 वर्ष का हुआ तो मैं इतना कमाने लग गया कि घर के सारे अखराजात पूरा करने के बाद हम लोग कुछ पैसे अल्लाह पाक की राह में खर्च कर लेते थे और कुछ पैसे बचा कर भी रख लेते थे। अपनी बचत से मैंने एक दुकान किराए पर ली और उस दुकान में फंक्शन पर सजावट के लिए इस्तेमाल होने वाला सामान किराए पर देने के लिए रख लिया। जो जो मेरा तजर्बा बढ़ता गया मैं अपने काम को बढ़ाता गया, यहाँ तक कि मैं खुद फंक्शन ऑर्गेनाइज करने लगा। हर किस्म की तकरीबात, सालगिरह, शादी ब्याह, महफिल मिलाद, जहाँ कहीं भी कोई भी छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी तकरीब होती तो मैं अपनी खदमात सर अंजाम देता। अल्लाह पाक ने मुझे इतना नवाजा कि मुझे अपने इलाके के पूरे सूबे और फिर पाकिस्तान के बड़े बड़े शहरों में कॉन्टैक्ट मिलने लगा। यूं मेरा काम बढ़ता गया। मेरी आमदनी भी इसी हिसाब से बढ़ती गई। मैंने अपनी शादी की, अपनी वालदा और बीवी के साथ हज और फिर उम्रा किया और अपनी दौलत को मजबूर और लाचार लोगों पर खर्च करना शुरू कर दिया। मैं जो अल्लाह ताला की राह में लगाता गया, अल्लाह ताला मुझे कई गुना बढ़ाकर उससे नवाजता गया। यहाँ तक कि मैं पाकिस्तान छोड़कर बैरून मुल्क सेट हुआ और यहाँ भी अपना कारोबार कर लिया। मैंने जो पाकिस्तान में आखिरी फंक्शन किया था उसमें मेरे साथ एक अजीब सानिया पेश आया था। मैं अपने एक दोस्त की शादी का फंक्शन ऑर्गेनाइज कर रहा था। इस दौरान मैंने देखा कि खाने के वक्त मेरे वेटर एक शख्स को धक्के देकर बाहर निकाल रहे थे। मैंने जब आगे बढ़कर इस शख्स को वेटर से छुड़ाया और गौर से उस शख्स को देखा तो मैं हैरान रह गया। ये तो वही शख्स था जिससे कभी मेरी वालदा ने मेरे इलाज की खातिर रकम उधार मांगी थी, लेकिन अब इसके चेहरे की रंगत बदल चुकी थी और उसने मेरी वालदा को बेइज्जत करके अपनी दहलीज से खाली हाथ लौटा दिया था। मैंने आगे बढ़कर उस शख्स को सहारा दिया, उसको संभाला, इंतहाई इज्जत से उसको पास की एक टेबल पर बैठाया, उसके लिए खुद खाना डाल कर लाया और उसे खाना खिलाया। बाद अज़ां उसे बताया कि मैं वही हूँ जिसकी माँ को तुमने कभी मशवरा दिया था कि मर जाने दो, और साथ ही बताया कि मेरा मकसद तुमको शर्मिंदा करना बिल्कुल नहीं है, बल्कि तुमको समझाना है कि अल्लाह ताला की राह में किसी की मदद करने से इंसान कभी मोहताज नहीं होता, गरीब नहीं होता। मेरी बात सुनकर वो शख्स रो पड़ा तो मैंने उसे अपने गले से लगा लिया। वो बहुत ज्यादा रो रहा था और फिर उसने अपनी आप बीती सुनाई कि जिस दिन तुम्हारी वालदा को मैंने धक्के देकर खाली हाथ अपने घर की दिल्ली से लुटाया था, उस दिन से उससे चंद दिन बाद ही मेरे बाड़े से सारे जानवर चोरी हो गए थे। लाख असरो रसूख के बावजूद मैं चोरों को नहीं ढूंढ सका। मैंने इस कोशिश में बहुत सारे पैसे खर्च कर दिए कि किसी तरह मुझे मेरे जानवर वापस मिल जाए, मगर मेरे जानवर मुझे वापस ना मिले। मैंने कुछ रकम बीवी और बच्चों को जमा करवा रखी थी। मैंने बीवी और बच्चों से वो रकम वापस मांगी ताकि मैं दोबारा से कारोबार शुरू कर सकूं। तो ना सिर्फ मेरे बीवी बच्चों ने मुझे वो रकम देने से इनकार कर दिया, बल्कि उल्टा मुझे घर से निकाल दिया। मेरे वो दोस्त और रिश्तेदार जो अच्छे वक्त में मुझे सर आंखों पर बैठाते थे, हर वक्त मेरे आगे पीछे रहते थे, सब ने मुझसे निगाहें फेर ली। आज मेरे पास ना तो रहने को कोई जगह है, ना ही खाने को कोई चीज है, और ना ही पहनने या ओढ़ने पछोड़ने के लिए कपड़ा है। इस शख्स की हालत देखकर मुझे मेरी माँ की हालत याद आ गई। मैंने इस शख्स की तमाम जरूरियात पूरी कर दी, उसे रहने को अपना घर दे दिया और खुद बैरून मुल्क सेट हो गया। मैं आज भी हर महीने उसके लिए खर्चा भेजता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैं जितना इस पर लगाता हूँ उससे दुगना मेरा अल्लाह मुझे नवाज देता है। इशफाक अहमद साहब फरमाते हैं कि इस शख्स यानी मलक हबीब साहब के जवाल से ये सबक सीखना चाहिए कि आपकी दहलीज पर आया हुआ कोई भी इंसान खुद नहीं आया होता, बल्कि खुदा की तरफ से भेजा गया होता है।
इसको जलील और रिस्वा करने का मकसद अपने जवाल को दावत देना और खुद जलील और रिस्वा होना होता है। इस बात की सबसे बड़ी मिसाल वो डेयरी वाला फॉर्म शख्स है। मैं सब मुसलमान भाइयों को नसीहत करना चाहूँगा कि सदका खैरात में बहुत बरकत है और मजबूर और लाचार लोगों की मदद करने में अल्लाह ताला की रज़ा शामिल है। तो नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।